थिएटर के लोग ये जीवन को उपलब्ध करते हैं कि कैसे जीते हैं, कैसे जीना चाहिए। ये थिएटर आर्टिस्ट ही होता है, इसीलिए वो जीवन को इतनी नज़दीक से देखते हैं, इसीलिए एक्टिंग उनके लिए बहुत इजी हो जाता है। आप स्टेज में कर सकते हैं, आप फिल्म में एक्टिंग कर सकते हो, आप रियल लाइफ में भी एक्टिंग करते हैं। हर जगह जहाँ भी गएंगे हम थिएटर आर्टिस्ट अलग से हो जाते हैं, क्योंकि हम लोग वो सब कुछ थिएटर से सीखते हैं। ऐसे जीना चाहिए। बच्चे लोग देखो कि वो खिलौना के लिए जिद कर रहा है, नहीं मिलेगा तो थोड़ा रोएगा, फिर ठीक हो जाएगा, ठीक है, फिर नया कुछ से वो खेलना शुरू कर देंगे। उनके लिए बहुत इजी हो जाता है लाइफ। सपोज एक छोटा सा लकड़ी मिला, वो उसे कहेगा कि ये मेरे तलवार है। लुक आउट द इमेजिनेशन, द पावर ऑफ इमेजिनेशन। एक चिल्ड्रन के अंदर बहुत कुछ सीखने में है। आपके घर में अगर बच्चा है, उससे सीखिए कैसे वो इमेजिन करते कि यही तलवार है। थिएटर में भी हम सेम करते हैं, तलवार नहीं है फिर भी हम निकाल के बोलते हैं ये मेरे तलवार है, देखो मेरे ये तलवार की शान है ना। बच्चे ये कर सकते हैं, ठीक है। और बच्चे की साइकोलॉजी को हम लोग, अगर आप एक अच्छा थिएटर आर्टिस्ट बनना चाहते हैं तो बी लाइक अ किड, बी लाइक अ किड्स, थिंक लाइक अ किड। चलो नहीं है, ठीक है, सर ने नाम नहीं दिया, क्या फ़र्क पड़ता है, हमने तो किया है, हमने तो स्टेज में आके किया है, ठीक है। 4 दर्शक हमें आके बोला है, होल्ड करता हूँ कि मुझे लगता है कि एक इंसान होना पहला ज़रूरी है। लड़का और लड़की ये समाज हमको बोल देते हैं, जेंडर फिक्स करते हैं समाज। तो आई वॉज वेरी कीन टू प्रूव दैट कि एक इंसान अगर रहेंगे तो आप दोनों तरह के किरदार आप कर सकते हो। एंड एज एन एक्टर ये करना भी चाहिए किसी ना किसी टाइम पे आपको। जैसे ये जेंडर डिस्कॉन्फर्मिटी जो टर्म है यूरोप में पहली बार हुआ था कि वहाँ पे जो वो लोग मैकबेथ का जो प्ले था, पहले वो सारे औरत मिलके ऑल फीमेल्स यूज्ड टू प्ले द रोल ऑफ द प्ले मैकबेथ। अच्छा, वी विल शेयर योर व्यूज एंड वी विल जस्ट एक्सचेंज होगा। बताइए। चंपा का किरदार किया था कर्ज में, और एक वो नौकरानी होती है और उसका पति शराबी होता है, उसे घर से बाहर निकाल देता है। तो जो एक वहाँ से गुजर रहे होते हैं तो काफ़ी अच्छे संभ्रांत परिवार के होते हैं, तो वो लेके चले जाते हैं कि इसको हम अपने घर में ले जाते हैं और उसके बच्चे को भी पालेंगे। आपको सुनाई दे रहा है? बच्चे को भी पालेंगे। एक्चुअली मुझे तो बाद में सर से पता चला कि वो एक रियल स्टोरी थी, किसी के घर में वो काम वाली, मतलब वो करती थी काम, चंपा, तो वो रियल स्टोरी थी। तो मुझे उसको करने में इसलिए अच्छा लगा क्योंकि मतलब वो रियल स्टोरी थी और उसमें बहुत कुछ नया था कि मतलब वो अपने पति को छोड़ देती है, मतलब वो उसको मारता पीटता है, शराब पीता है और कुछ भी मतलब पैसा गांजे में इधर उधर जो भी वो कमा के लाती है वो भी उससे छीन लेता है। तो वो सारी स्थिति है। तो वो जब वो लोग देखते हैं तो कहते हैं कि इसको हम ले जाएंगे और इसके बच्चे को भी पढ़ाएंगे। तो वो लोग ले आते हैं वहाँ पे। तो इस बीच में उसका जो बच्चा होता है उसको पढ़ाने के होता है कुछ भी, तो मैं कैसे क्या चीज़ दे, क्योंकि यूजुअली ऐसा होता है कि आप बहुत कुछ लेडीज़ ऐसी होती हैं कि वो सहती रहती हैं, उसके बाद भी वो जो है कुछ नहीं कर पाती हैं। वो इसलिए क्योंकि उनको कोई सहारा नहीं मिलता। अब उसको तो सहारा भी मिला तो वो गई। अब वैसे ऐसा होता नहीं है, लेकिन वो रियल स्टोरी थी। सर से मुझे पता चला था कि चंपा जो थी वो रियल स्टोरी थी। वो जो राइटर थी उनके यहाँ की, हाँ, जो राइटर थी उनके यहाँ में वो काम करती थी। तो ये सारी चीज़ें थी, तो मुझे इसलिए और अच्छा लगा कि मतलब वो रियल स्टोरी थी। तो जब मैंने ऐसा बताते हैं, ठीक है। और अभी थिएटर क्या है हो गया कि बहुत सारे लोग जैसे हमको बुलाया है, हम सोचा कि वह हम बन गए हैं, क्या शेर बन गए हैं। ऐसा कोई नहीं है। थिएटर का समझ लेकिन निकाल लो, ये वाइफ क्या मतलब गर्लफ्रेंड। अच्छा,
फिर वो वाइफ बन गई। उसके बाद हम लोग में कहा सुनी हुई तो इंस्पेक्टर तो अपनी जॉब में लग गया, फिर हम अपना अलग हो गए। तो उसमें ये था कि मेरा बेटा था, बड़ा ही हो गया था, तो फिर वो मतलब होता नहीं है शैतान टाइप के बच्चे, तो वो मतलब क्या हुआ कि कॉमेडी था वो। तो इंस्पेक्टर जो है मेरे बेटे को पकड़ लेता है, फिर हमारी मैं अपने बेटे को ढूंढते ढूंढते जो हूँ थाने पहुँचा। तो कैसे करना है, तो एक नॉर्मल जैसे मुझे इतना मतलब ज्ञान नहीं था, लेकिन जो मेरे डायरेक्ट जिन्होंने किया मुझे जो सिखा रहे थे विष्णु सर थे, उन्होंने गाइड किया कि ऐसे ऐसे करो। तो मुझे वो थोड़ा सा ये लगा कि यहाँ पहला प्ले है, तो खूब मन लगा के किया। उसके बाद एक अभी प्ले मेरा बाकी और बनों में एक परकटी टीचर का रोल था, वो बहुत मुझे अच्छा लगा, वो मैंने किया। तो उसमें क्या था कि मैं जैसे ही क्लास में घुसती हुई मुंशी, तो बच्चे मेरा मजाक उड़ाते हैं, तो मैं उनको ये बोलती हूँ कि अरे ये तुम लोगों ने कभी लड़की नहीं देखी इस तरीके से। खुद ही खड़ा हो जाऊंगा भाई, वो पीछे से आ जाते हैं। हाँ ऑब्जर्व खुद ही आ जाता है। बहुत बारीकी से ऑब्जर्व किया था। तो पापा रेलवे में थे, तो जब हाई स्कूल का जब मेरा एग्जाम हुआ था, तो उस टाइम भी मैं पापा के ऑफिस में गया था, तो वहाँ भी मैंने देखे, तो वहाँ भी कुछ लोग ऐसे थे, तो उस चीज़ को भी मैंने ऑब्जर्व किया था। और कुछ ड्रीम कैरेक्टर है? हाँ क्या बता दो, अभी डायरेक्टर है। लड़की का करना चाहते? हाँ लड़की का जरूर 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 करो। और मुक्ति का उपाय नाटक था, वही हमारे लिए बहुत ही चैलेंजिंग का विषय था। मतलब रविन्द्रनाथ टैगोर जी की कहानी है मुक्ति का उपाय। झूठ कम बोलेंगे, हुआ बड़ा मुश्किल। कम बोले, एकदम पूरा नहीं बोल सकते ना। अच्छा। युधिष्ठिर खुद भी तो नहीं पूरा पूरा नहीं बोल पाए, क्योंकि कमरे पे होता रही है जल्दी सच। तो वही था। और कुछ ड्रीम कैरेक्टर एक हमारा प्ले तैयार कर रहे हैं हम और मेरे भाई मिलके, उसको खुद ही किया, उसी को बस करना है। मंचन सोलो एक्ट है, उस पर एक आदमी की कहानी है जो आज से लगभग 10 साल पहले का ऐसा सिस्टम जो था पहले का, उस पर होगा। किस तरह की कैरेक्टर है? अंधे का। अच्छा बढ़िया। अंधे उसको अच्छा करने की कोशिश की थी, लेकिन कैसे किए? मैंने कैरेक्टराइजेशन कैसे किए? कैरेक्टराइजेशन जैसे एक अस्पताल है यहाँ पर KGMU, वहाँ 1-2 दिन गए थे देखने, उसके बाद नहीं गए। कौन से रेपिस्ट को देखे तुम? अरे 1-2 लोग हैं, मतलब मिला नहीं हूँ जो मतलब जैसे मतलब देखा है टीवी में कि कैसे वो बात करते हैं, कैसे उनकी मतलब माइंडसेट उनका कैसा होता है। अरे मतलब देखने का वैसा नजरिया नहीं, उनका माइंडसेट कैसा होता है, लड़की के प्रति उनके विचार कैसे होते हैं। सपोज देखे हाँ। तो फिर तुम्हारे अंदर कैसे लेके आए? तो वो अंदर डाला ना किसी तरीके की, यार मैं बस उसको भूल जाओ आशीष हो कि बस वही चीज सिचुएशन समझनी है, समझ हो गया। हाँ, तो इच्छा से वो मेरा बेस्ट आई थिंक मेरा लाइफ का बेस्ट प्ले था कैरेक्टर का। बहुत बोलना चाहता हूँ कि रेपिस्ट के तो देखो, पहले तो एक है कि अगर यू वांट टू प्ले अ रेपिस्ट, यू कांट स्टेट योरसेल्फ दैट कि यू आर गोइंग टू रॉन्ग। समझ रहे हो ना? तुम्हें अपने रेपिस्ट के जो साइकोलॉजी है उसको ट्रू संभालना हो, बताना होगा। वो जैसे एक औरत को देख रहे हैं, उसके नज़रिया से वो ठीक है, हमारे नज़रिया से अलग गलत है, पर उनके नज़रिए से वो ठीक है। वो लोग अगर कहते कि लड़कियां छोटे कपड़े नहीं पहन के बैठ जाएंगे, तो यू हैव टू बिलीव ऑन दैट। ये ग्रे कैरेक्टर की क्या बोले, कुछ डिमेरिट्स हैं। इफ़ यू वांट टू प्ले अ गे कैरेक्टर, इफ़ यू वांट टू प्ले अ मर्डरर, ठीक है, तब तुम मर्डर खराब है ये बोल नहीं सकते, रेप खराब है ये बोल नहीं सकते तुम, ठीक है। यू हैव टू जस्टिफाई। तुम रेपिस्ट हो तो तुम्हें जस्टिफाई करना पड़ेगा कि ये ठीक है। हाँ, रियल लाइफ में? जी आई हैव अ बेबी। अच्छा, आपका बेबी है? अच्छा। तो अब मुझे थोड़ा ड्रंकर्ड बनना बड़ा टफ लग रहा था, क्योंकि करना ही करना था। एक बार डायरेक्टर ने बताया, आपने ड्रंक नहीं किए कभी? हाँ, फिर डिफिकल्ट है। ऐसा हुआ कि डायरेक्टर ने एक बार बताया, 2 बार बताया, तीसरी बार मैं तो आपने ड्रिंक नहीं किए हो, आपको कैसे पता चला कि कैसे हो? हाँ, वही मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ आपको। तो जैसे मैं लेते कि कैसे, देखिए ये जो आपने किया नशेड़ी,
एक्टिंग लाइन में आऊँगा या ऐसा कुछ मन था कि हाँ कभी फिल्म लाइन में आते तो कितना अच्छा लगता, बट फिर मैं यहाँ शिफ्ट हुआ तो मैं कहा कि मुझे थिएटर करना चाहिए, तो मैं आया तो मुझे जमूरा का मुझे कैरेक्टर मिल गया। तो जमूरे के कैरेक्टर में मैं वापस फ्लैशबैक में गया, मैं याद किया कि हाँ उनके एक्सप्रेशन ऐसे थे, ऐसे वो लोग करते थे, मतलब उनकी ब्रीदिंग में वो मैंने अप्लाई किया, वो मुझे कैरेक्टर बहुत अच्छा लगा, वही मेरा मतलब पहला रोल था। और फिर सर ड्रीम कैरेक्टर सर ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन कि इम्पोर्ट करना पड़ेगा कि अगर ध्रुपद को घटा के तो इसी के चहीते एक कॉन्सेप्ट होता है एनिमलिटी, कि हम अपने को कौन से एनिमल की तरह देखते हैं, और हमारा जो किरदार दिया गया है, सपोज ध्रुपद कैसा है, कौन सा एनिमल की तरह है, और अकबर कौन सा एनिमल है, किस तरह अकबर है, ठीक है। तो ये जो रिसम्बल, सपोज एग्जांपल जो मैं खुद को एक शेर की तरह, ब्लैक पैंथर की तरह देखता हूँ, ठीक है, क्योंकि मेरा जो डिसीजन मेकिंग है सब मेरा जो वन डायरेक्शनल मेरा जो कॉन्सेप्ट है कि मैं जब एक काम पे, जैसे मैं आज वर्कशॉप पे आया हूँ, मैं पूरा कॉन्सेंट्रेट हुआ इन वर्कशॉप पे। मतलब मुझे उन्होंने ऐसा एम्फेसाइज किया कि अभी पढ़ाई करो, 10th में मार्क्स लाने, 10th में पढ़ाई करी अच्छे मार्क्स, ठीक ठाक मार्क्स आ गए। 10th के बाद फिर 11th में आ गया, 11th में हो गया IIT रेस, कॉर्पोरेट वर्ल्ड की रेस, तो 11th में फिर कोचिंग, स्कूल के बाद कोचिंग, तो भी थिएटर डिसकंटिन्यू रहा। फिर 12th के बाद नहीं हुआ, JEE में फिर ड्रॉप किया, एंड देन फाइनली ड्रॉप किया, मुझे एक कॉलेज मिल गया जहाँ से अभी मैं ग्रेजुएशन करता हूँ, वो यहाँ नहीं, ग्रेटर नोएडा का कॉलेज है, तो मैं वहाँ रहता हूँ, और तब से मेरा थिएटर छूट गया। उसके बाद जब भी मैं अपनी कॉलेज छुट्टी से यहाँ पे आता हूँ, तो मैं कोशिश करता हूँ सर के साथ और सबके साथ यहाँ पे आकर के थोड़ा टाइम स्पेंड करूँ। आप थिएटर में भी तो, आप थिएटर में हो? नो, आई डोंट डू रोल्स, बट हाँ आके बैठना, स्क्रिप्ट पढ़ना, देखना। हाँ, तो इसका मतलब आप मेंटली कनेक्टेड हो। एक्टिव मेंबर। हाँ, पर मेंटली कनेक्टेड हो, क्योंकि आप छुट्टी मिलता है तो आप आ जाते हो, ये अट्रैक्शन आपके पास है, तो पैसिव हो आप। नॉट एक्टिवली, हाँ, पर आप थिएटर में हो। बट आई वांट टू पार्टिसिपेट, बट क्योंकि मैं यहाँ पे